लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश पूरी तरह से तैयार है। पहले चरण में 8 सीटों पर मुकाबला होना है, जिसमें एक अहम सीट है मुरादाबाद। पिछले कई सालों से इस सीट पर जातीय समीकरण ही हार जीत तय करते रहे हैं, लेकिन इस बार यहाँ कांटे की टक्कर है, क्योंकि इस बार यहाँ कुछ बदलाव भी देखने को मिल रहा है। वैसे तो पिछली बार के लोकसभा चुनाव में सपा के टिकट से एसटी हसन ने बड़ी जीत दर्ज की थी, तो वहीं बीजेपी के सर्वेश सिंह दूसरे नंबर पर रहे थे और कांग्रेस को तो काफी कम वोट मिले थे। लेकिन इस बार सपा ने इस सीट पर बदलाव कर दिया है और इस बार एसटी हसन की जगह दूसरे प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। वैसे भी इस बार सियासी बिसात बदली हुई है, क्योंकि बसपा मैदान में इस बार अकेली है। सपा ने 2024 चुनाव के लिए इस बार सपा की पूर्व विधायक रुचि वीरा को उम्मीदवार बनाया, तो वहीं बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सर्वेश सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है और बसपा ने इरफान सैफी पर भरोसा जताया है। पिछले चुनाव 2019 की बात करें तो यहाँ सपा बसपा गठबंधन के तहत ये सीट सपा के खाते में आई थी और सपा प्रत्याशी एसटी हसन भारी बहुमत से जीते भी थे, जबकि उस चुनाव में मोदी लहर के बावजूद भी बीजेपी के सर्वेश सिंह को चुनावी मैदान में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उससे पहले 2014 चुनाव में बीजेपी के सर्वेश सिंह ने इस सीट पर बड़ी जीत दर्ज की थी। 2019 के मैदान में सर्वेश सिंह फिर उतरे, लेकिन सपा के एसटी हसन ने उन्हें 58,000 से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया था। वहीं कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतरे इमरान प्रतापगढ़ी को 60,000 वोट भी नहीं मिल पाए थे। मुरादाबाद सीट पर अभी तक कुल 11 मुस्लिम प्रत्याशियों ने जीत का परचम लहराया है, जबकि 6 बार दूसरे उम्मीदवारों को मौका मिल पाया है। देश की आजादी के बाद से ही इस सीट पर कांग्रेस को 2 बार जीत मिली। 2009 में जब कांग्रेस ने क्रिकेट के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को उतारा था, तो उन्होंने ये सीट अपने नाम कर ली थी। सपा 4 बार ये सीट जीत चुकी है। मुरादाबाद के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ 45% से भी ज्यादा मुसलमान है और ऐसे में चुनाव में हार जीत पिछले कई सालों से यही वर्ग करता है। इसके अलावा अनुसूचित जाति के वोटर की भी इस चुनाव में निर्णायक भूमिका रहती है, जो कि करीब 10% के आसपास है। लेकिन इस बार सपा की स्थिति इस सीट पर ठीक नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि सपा ने एसटी हसन का टिकट बदलकर रुचि वीरा को दे दिया है। ऐसे में अब एसटी हसन द्वारा बगावत देखने को मिल रही है, तो इससे सपा को नुकसान भी हो सकता है। वहीं बसपा प्रत्याशी उल्टा एसटी हसन का सहारा लेकर अपने प्रचार में जुट गए हैं। ऐसे में अगर इस बार वोटों का बंटवारा हुआ तो उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है, लेकिन इसका अभी फिलहाल इंतजार करना होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।